नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खास पेशकश नहले पर दहला में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की ओर रुख लेते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी के सोमनाथ दौरे का आज दूसरा दिन है। शौर्य यात्रा में शामिल होंगे पीएम मोदी। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेंगे पीएम। सोमनाथ कार्यक्रम के बाद राजकोट भी जाएंगे पीएम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 12 जनवरी तक 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम आपको बता दें कि सोमनाथ में संत सर्किल पर शौर्य यात्रा में शामिल होंगे और इसके बाद सुबह सोमनाथ मंदिर दर्शन और पूजन भी करते नजर आएंगे। मंदिर से निकल करके पीएम सद्भावना ग्राउंड में सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर से राजकोट जाएंगे। तो वहीं आपको बता दें, यहां मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में व्यापार मेला और प्रदर्शनी का उद्घाटन, वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन कक्ष एवं सौराष्ट्र का उद्घाटन करेंगे। राजकोट के बाद पीएम गांधीनगर पहुंचेंगे, जहां यहां पर महात्मा मंदिर मेट्रो स्टेशन पहुंच करके अहमदाबाद मेट्रो परियोजना की फेज 2 के अंतिम खंड का उद्घाटन प्रधानमंत्री करते नजर आएंगे। और ये तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बड़ा बयान सामने आया है। हिंदुओं में फूट के कारण पराजय होती है। आसुरी शक्ति हमें मिटाने में लगी है। एकजुट रहें तो ये शक्तियां कुछ नहीं कर पाएंगी। 20 से 30 साल में भारत विश्व गुरु बनेगा। आने वाले समय में भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वृंदावन में एक कार्यक्रम में कहा कि हिंदू समाज की एकता पर जोर देते हुए कहा, हिंदुओं में फूट के कारण ही पराजय होती है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति दुर्बलों को प्रताड़ित करती है, जो दुर्बल हैं उन्हें और सताती है। शक्ति हो तो पूरी दुनिया को सताती है, लेकिन भारत के सामने ऐसा नहीं है। हमारे पास अमृतत्व है की शक्ति है। मोहन भागवत ने कहा, ये शक्तियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन अभी हमें जैसा होना चाहिए वैसी तैयारी नहीं है। उन्होंने इसलिए इतिहास का जिक्र करते हुए कहा, आक्रमणकारियों और सुल्तानों में अत्याचारों के बीच हमने बलिदान देकर अपनी शक्ति को बचा कर रखा। यह शक्ति हमें भक्ति से मिली है और वो शक्ति हमेशा अपना काम करती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां आसुरी शक्ति हमें मिटाने में लगी है, ऐसा कहते मोहन भागवत नजर आए। तो अपने मथुरा दौरे के दौरान मोहन भागवत के द्वारा ये बयान सामने आया है। मोहन भागवत का ये बड़ा बयान। कभी किसी दूसरे के वीरता से, शौर्य से, बल के कारण हारा नहीं है। जब पराजय हुई तब फूट के कारण हुई, और कोई नहीं। और इसलिए किसी प्रकार का भेदभाव न रहे। तो करना क्या है? तो आचरण से शुरू करना है। तो अपनी दोस्ती जोड़ना है। हम जहां रहते, जितना संचार करते, उसमें जो समाज रहता है उसको हम तो एक मानते हैं, पूरा हिंदू समाज एक है, लेकिन दुनिया उसमें कई प्रकार देखती है, भाषा के, जाति के, पंथ संप्रदायों के। तो दुनिया जितने प्रकार हिंदुओं के मानती है, उतने प्रकार के हिंदुओं में मेरे अपने मित्र होने चाहिए, मेरे अपने कुटुंब के मित्र कुटुंब होने चाहिए। आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना साथ में, सुख दुख में भाग दौड़ आदि जो व्यवहार मित्रों का आपस में होता है, मेरा उन सब के साथ होना चाहिए। और बात अब ईरान की, जहां ईरान में प्रदर्शन का आज 15वां दिन है और तेहरान समेत 100 शहरों में विरोध अभी भी तेज है। 100 शहरों में खामनेई के खिलाफ प्रोटेस्ट है। प्रदर्शनकारियों ने खामनेई के खिलाफ नारेबाजी की है। सरकारी दफ्तरों और इमारतों में आग लगा दी है। ईरान में खामनेई के खिलाफ लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार 15वें दिन ईरान के अलग अलग शहरों में
खामनेई के खिलाफ लोगों का प्रोटेस्ट जारी है। सबसे बड़ा आंदोलन राजधानी तेहरान में चल रहा है, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने आग जलाकर रोड को ब्लॉक कर दिया है। तस्वीरों के जरिए आप भी देखिए, प्रदर्शनकारी खामनेई के खिलाफ और शाह के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। लोग, आपको बता दें कि क्राउन प्रिंस रजा पहलवी की वापसी के नारे लगा रहे हैं और अब ईरान को राजशाही वापस चाहिए। जहां आपको याद दिला दें कि आज से पहले ये प्रदर्शन की तस्वीरें जरूर इससे पहले भी नजर आई थी, जब ईरान में राजशाही शासन हुआ करता था। तभी भी लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, राजतंत्र को खत्म करवाया गया और यहाँ पर इस्लाम का शासन लाया गया। और इसके बाद अब जाकर के देखिए, एक बार फिर से प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं, जहां इस शासन को, खामनेई शासन को हटाने की बात कही जा रही है। और इसके पीछे की मुख्य वजह यह भी है क्योंकि खामनेई चाहते हैं, 85 वर्ष के खामनेई की ये उम्मीद है, ये चाहत है कि उनके बेटे को अब शासन में लाया जाए। और अगर उनके बेटे को शासन में लाया जाता है तो जिस शासन की उम्मीद ईरान की जनता ने की थी, वो शासन कहीं से कहीं तक दिखता नजर नहीं आएगा। वो एक बार फिर से राजतंत्र की तरफ बढ़ता जाएगा, परिवारवाद की तरफ बढ़ता जाएगा। जनता का विरोध इसके खिलाफ भी है। और इस सब के बाद ईरान की जो तस्वीरें हैं, इस वक्त चिंताजनक तस्वीरें हैं। आर्थिक तौर पर ईरान की कमर टूट चुकी है। ईरान में बहुत महंगाई है। ईरान की महंगाई की वजह से ही अब यहाँ पर लोगों के द्वारा प्रदर्शन है। मूलभूत चीजें, दवाई और खाने तक में लोग परेशान हैं। तो देखिए, ईरान में हिंसक प्रदर्शन है और इस हिंसक प्रदर्शन में 217 लोगों की मौत का दावा है। सेना बोली, बच्चों को प्रदर्शन से दूर रखा जाए वरना गोली लगने पर शिकायत मत करना। देखिए, सेनाओं की तरफ से ये खुली बात कह दी गई है कि प्रदर्शन से बच्चों को दूर रखें। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि सेनाओं को इतनी खुली छूट कैसे यहाँ पर मिली है। तो देखिए, सेनाओं के द्वारा वहां पर प्रदर्शन को रोका जा सकता है, गोली चलाई जा सकती है। और इसको लेकर जानकार कहते हैं कि वहां पर ये लीगल हुआ था और ये लीगल आज से बहुत पहले हुआ था, जब कह दिया गया था कि अगर देश में खतरा नजर आए, चारों तरफ से घिरे हो, तो सेनाओं के पास फ्री हैंड होता है। ईरान में इस वक्त यही स्थिति है। हालांकि प्रदर्शनकारियों से ये अपील कह लीजिए, ये चेतावनी कह लीजिए, सेना के द्वारा कर दी गई है कि इस हिंसक प्रदर्शन से बच्चों को दूर रखे। गोली चलेगी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब यहाँ पर क्योंकि जेंजी का प्रदर्शन भी यहाँ पर ईरान में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, अमेरिका की संलिप्तता सबसे ज्यादा नजर आ रही है। अमेरिका के द्वारा बार बार ऑफिशियल बयान दिया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों के साथ हैं, विरोध करने वालों को अगर किसी तरह का नुकसान होता है तो अब उसकी जिम्मेदारी जो है लेनी होगी सत्ता को, और अमेरिका उसका बदला जरूर लेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो आइसोलेशन और जिस तरीके से पूरी तस्वीरें नजर आ रही है, इस बीच ईरान में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद है। बात पूर्वी दिल्ली की कर लेते हैं। तो पूर्वी दिल्ली के थाना कल्याणपुरी क्षेत्र के त्रिलोकपुरी इलाके से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही, जहां एक 3 मंजिला मकान में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग की शुरुआत दूसरी मंजिल से हुई, जिसने देखते ही देखते तीसरी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग के करीब 1 दर्जन गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि आग में घर का लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल फायर अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं। ये सेकंड फ्लोर से स्टार्ट हुई है और ऊपर तक गई है। और आग इतनी खतरनाक थी कि 5 दमकल की गाड़ी बुझाने आई है, उसके बाद भी गाड़ियां खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। और अभी भी काम चल रहा है। इसमें कुछ कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। खाली प्लॉट में खून से लथपथ मिले युवक की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। जांच में सामने आया कि आरोपी ने युवक के सिर पर पत्थर से हमला किया। शराब के पैसे को लेकर के दोनों के बीच में विवाद हुआ था। पुलिस ने हत्या आरोपी अतुल को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी पश्चिम कासिम आबदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया।
दिनांक 7 जनवरी को एक घटना घटित होती है जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम सोनू वाल्मीकि था, वो नानकारी क्रॉसिंग के पास एक प्लॉट है, वहाँ पर घायल अवस्था में ये देखा गया। इनके परिजनों द्वारा इनको जो पास के सीएचसी है, वहाँ पर इनको ले जाया गया, जहाँ पर सीएचसी द्वारा इन्हें हैलेट रेफ़र किया गया। अगले दिन इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात थाने को सूचना मिलती है। तत्काल फील्ड यूनिट जाती है, जो जहाँ पर ये घायल अवस्था में मिले थे, वहाँ पर मौके का निरीक्षण किया जाता है। उच्च अधिकारियों द्वारा फील्ड विजिट की जाती है और जो सुसंगत साक्ष्य हैं उनको लखीमपुर खीरी जिले में ऑल इंडिया परमिट के बैनर तले बड़ी संख्या में टैक्सी चालक पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, ज्ञापन सौंपा। चालकों ने आरोप लगाया है कि इंडो नेपाल सीमा के गौरीफंट क्षेत्र में प्राइवेट बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन और कुछ पुलिसकर्मी टैक्सी संचालक में बाधा डाल रहे। चालकों का कहना है कि वो नियमों के तहत परमिट और टैक्स का भुगतान करते हैं, लेकिन इसके बावजूद टैक्सियों को खड़ा नहीं करने दिया जाता है, अभद्रता की जाती है, सुविधा शुल्क के नाम पर अवैध वसूली होती है। चालकों ने टैक्सी संचालन बहाल कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, जहां इंडो नेपाल बॉर्डर पर टैक्सी संचालन की मांग की जा रही है। और हमारी ऑल इंडिया परमिट गाड़ी है, टैक्सी नंबर, ठीक है। हमारे सभी ये ड्राइवर साहब हैं और हमारे ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं और बॉर्डर पे सवारी लेने जाते हैं, ठीक है। हमारी बुकिंग की सवारी होती है, फ़ोन की सवारी, ठीक है। और लेने के लिए जाते हैं, वहाँ पे सवारी बैठाने के लिए मना करते हैं। उनके जो यूनियन के मैनेजर वगैरह हैं, ठीक है, वो ज़बरदस्ती गाड़ी से सवारी उतारते हैं, कहते हैं बस से जाएंगे। ये मैनेजर हैं वहाँ पे, नाम हम तो नहीं जानते हैं, ठीक है। और सवारी हम लेके आते हैं, पीछे पीछे तक आते हैं, वो ज़बरदस्ती कहते हैं कि बस से जाएंगे, बस से जाएंगे। और बाकी वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो भी सारा यूनियन का ही काम कर रहा है। लोगों को आए दिन प्रताड़ित किया जाता है। हम लोगों का काम जो है पैसेंजर को उठाना है। पैसेंजर फ़ोन करता है कि आप आइए मुझे ले जाइए, वहाँ पे जाते हैं तो बस वाले धमकियां देते हैं। उसके बाद उनके साथ में पूरा प्रशासन उनके साथ में लग के हम लोगों से अभद्रता से बात करते हैं, कहते हैं कि अगर नहीं सुधरोगे तो फिर तुम लोगों पे हम पुलिस के हिसाब से काम करेंगे। हम लोग पलिया से जाते हैं, ग्वारीफंटा से अपनी बुकिंग उठाते हैं लखनऊ के लिए। वहाँ पे प्रशासन जो कोतवाल साहब हैं वो हम लोगों को मना करते हैं, अभद्रता गाली देते हैं, माँ बहन की, भाग जाओ ना लाठी डाल के घुमा देंगे। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप लोग? टैक्सी ऑल इंडिया परमिट। तो क्या कहते हैं वो? यहाँ से आप लोग जाइए, यहाँ से आप सवारी नहीं लेंगे, आपसे पलिया से सवारी लो जाके, यहाँ से कोई वो सवारी नहीं। सवारी हमारी बुकिंग की होती है, हम लोग व्हाट्सएप से बात करके अपनी फ़ोटो डालते हैं और सवारी को रिसीव करते हैं। कोई फुटकर सवारी हम लोग ना बैठाते हैं ना लाते हैं। और कानपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ 12 लाख रुपए कीमत का अवैध गांजा बरामद किया है। मामले में एक महिला समेत कल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सजेती थाना पुलिस ने 2 कुंतल 12 किलो गांजे के साथ 3 आरोपियों को पकड़ा है, जबकि किदवई नगर थाना पुलिस ने 21 किलो गांजा और 5,43,000 रुपए नगद के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गांजा उड़ीसा से कानपुर और आसपास के जिलों में सप्लाई के लिए लाया गया था। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। इस शहर में नशाखोरी के खिलाफ एक अभियान चल रहा है। जो अवैध नशा की सामग्री बिक रही है उसके प्रति हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी भावना व्यक्त करी थी कि इसको तत्काल रोका जाना चाहिए। तो हमने अपनी टीमें बनाई और इस टीमों कई टीमें लगी, इसमें क्राइम ब्रांच भी लगी हुई थी और थाने की पुलिस भी लगी हुई थी। आज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें 5 लोगों को पकड़ा गया है। इनमें एक महिला सरगना भी पकड़ी गई है। उनके पास से 5,43,000 रुपये भी बरामद हुए हैं। और चलिए यहाँ रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां लखीमपुर खीरी के मजगई वन रेंज के ग्राम बेला में बाघ के आतंक से ग्रामीण में दहशत का माहौल है। दरअसल बाघ ने ग्रामीण पर अचानक हमला कर दिया। हमले में घायल ग्रामीण की हालत नाजुक बताई जा रही।
उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं वन विभाग की टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ग्रामीणों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई। लखीमपुर खीरी पुलिस, आपको बता दें, यूपी में बाघ ने ग्रामीण पर हमला किया। और अब खबर श्रावस्ती से, जहां पर श्रावस्ती में एसपी राहुल भाटी के निर्देशन में सिरसिया पुलिस ने सनसनीखेज हत्या मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मृतका की हत्या के मामले में एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। हत्या के कारण प्रेम संबंधों में विवाद बताया जा रहा है। आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां अंबेडकर नगर में 50 दिनों से लापता युवक हिमांशु विश्वकर्मा को पुलिस ने गाजियाबाद से बरामद कर लिया है। बता दें कि हिमांशु आलापुर थाना क्षेत्र से 21 नवंबर को गायब हुआ था। पूछताछ में युवक ने बताया कि वो घरेलू कारणों के चलते घर से चला गया था। युवक के परिजन बरामदगी के लिए कई दिनों तक कलेक्ट्रेट के सामने धरना देते नजर आए। वहीं इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और सपा के कई नेता धरने पर शामिल हुए थे। पुलिस पर बरामदगी को लेकर दबाव था। 30 नवंबर 2025 को थाना क्षेत्र आलापुर से गुमशुदा हुए बच्चे को बरामद करने में आज पुलिस टीम को सफलता प्राप्त हुई है। इस संबंध में अवगत कराना है कि 21 नवंबर 2025 को बच्चा साइकिल से सामान लेने के लिए घर से निकला हुआ था। घर वापस लौटकर नहीं गया तो परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 279/2025 धारा 137(2) BNS के तहत पंजीकृत किया और पुलिस की तलाश शुरू की। आज बच्चा गाजियाबाद से पुलिस टीम को बरामद हुआ है। विस्तृत पूछताछ में बच्चे ने बताया कि वह घरेलू कारणों से घर से अकेले गया हुआ था। बच्चे को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर बयान कराया जाएगा तथा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए बच्चे को परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। प्रदूषण से निपटने के लिए डीपीसीसी ने औद्योगिक क्षेत्रों में सर्वेकार व्यापारियों को नोटिस भेजने का काम शुरू कर दिया है। कांझावाला औद्योगिक क्षेत्र में 700 से अधिक फैक्ट्रियां हैं, जिनमें से 250 से ज्यादा को नोटिस जारी है। नोटिस मिलने के बाद व्यापारियों में नाराजगी। उनका आरोप वैध अनुमति होने के बावजूद नोटिस भेजे जा रहे हैं। व्यापारियों का कहना, फैक्ट्रियां बंद होने से हजारों परिवार बेरोजगार हो सकते हैं। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए HNI न्यूज के साथ। नमस्कार।